नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2029 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार केंद्र में बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वे बेहद ही हैरान करने वाले हैं। आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2029 की सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे। इस बार लोकसभा चुनाव 2029 में क्या भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक बार फिर से पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकता है और क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर दोस्तों इस बार विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव 2029 में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी विपक्ष की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा और क्या राहुल गांधी देश के अगले नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यह देखना दोस्तों बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। हमारी टीम लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों में जाकर लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर सर्वे कर रही है और आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2029 को देखते हुए कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है और कौन बन सकता है देश का अगला प्रधानमंत्री। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आपके राज्य में लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर कौन सी पार्टी जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करें। साथ ही यदि आपको हमारा यह सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लोकसभा चुनाव 2029 का ताज़ा सर्वे और जानते हैं लोकसभा की सभी 543 सीटों पर क्या है देश की आम जनता की राय। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीट है और दोस्तों माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी ज़्यादा लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करती है वो पार्टी ही जो है केंद्र में अपनी सरकार बनाती है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 80 में से 43 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस भी जो है उत्तर प्रदेश में इस बार अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया अलायंस के खाते में 35 लोकसभा सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें तो अन्य क्षेत्रीय दल यहां पर 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 9 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में विपक्षी पार्टियों का जो इंडिया अलायंस है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है, जिसके चलते इंडिया अलायंस को यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य बिहार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 40 सीट है और यहाँ पर जो दोस्तों ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस यहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 25 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और एक सीट अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले राज्य गुजरात की बात करें दोस्तों तो एक बार फिर से जो है गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को एक बार फिर से जो है लोकसभा चुनाव में गुजरात के अंदर बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों विपक्षी पार्टियों के खाते में गुजरात में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का भी यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले राज्य राजस्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 25 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एनडीए के खाते में 20 लोकसभा सीट इस बार जाती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को राजस्थान में भी बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया अलायंस को यहाँ पर दोस्तों केवल 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 48 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 28 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य पश्चिमी बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 42 लोकसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को इस बार मिल सकता है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों को देखें तो एनडीए के खाते में 20 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस भी 22 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 25 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए को 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस को 6 और अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर दोस्तों 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों क्योंकि सर्वे को देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर केवल 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 21 सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य केरल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 20 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं और अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 28 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए को 15, वहीं इंडिया अलायंस को 11 और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य पंजाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए को केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 7 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें तो अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 11 सीट है दोस्तों और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए को 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य असम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 14 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए एक बार फिर से जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एनडीए को 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर केवल 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 17 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर दोस्तों 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य झारखंड की बात करें तो यहाँ की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 8, वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले राज्य हरियाणा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य देश की राजधानी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस
6 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर दोस्तों केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की सभी 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर भी एनडीए एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, वहीं इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं नागालैंड राज्य की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। वहीं अगले राज्य मिजोरम की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले राज्य मणिपुर की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1, वहीं इंडिया अलायंस भी यहाँ पर 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य सिक्किम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य गोवा की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य मेघालय की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 और 1 सीट पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2029 की जो सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 304 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस इस बार 200 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय दल 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार एक बार फिर से जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ जो है अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से जो है विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।